हे दोस्तों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर लें। तो स्टार्ट करते हैं आज के पहले प्रश्न के साथ। प्रश्न है, अजंता की चित्रकारी निम्नलिखित में से किससे प्रेरित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अजंता की जो चित्रकारी है वह बुद्ध से प्रेरित है। ठीक है, अजंता की जो चित्रकारी है वह महात्मा बुद्ध से प्रेरित है। यहाँ की जो गुफाएं हैं ये कहाँ पे हैं? महाराष्ट्र में औरंगाबाद के समीप जो है अजंता की गुफाओं में मानव जीवन, पशु पक्षी और प्रकृति का बहुरंगी चित्रण यहाँ पे मिलता है। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1। ठीक है, अगला प्रश्न है, भगवान बुद्ध ने प्राण कहाँ त्यागे थे? तो भगवान बुद्ध ने उत्तर प्रदेश के कुशीनगर स्थान पे त्यागे थे। ठीक है, भगवान बुद्ध ने जो प्राण कहाँ पे त्यागे थे? वह त्यागे थे कुशीनगर स्थान पे। इनका जन्म जान लेते हैं कब हुआ था। इनका जन्म जो है 563 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, 563 ईसा पूर्व में हुआ था कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर, जो कि नेपाल में है। इनकी जो मृत्यु हुई थी, इनके जो प्राण इन्होंने त्यागे थे 80 वर्ष की अवस्था में। ठीक है, वह कुशीनगर और उत्तर प्रदेश में है। चुंद द्वारा अर्पित भोजन करने के बाद इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया है। ठीक है, बुद्ध ने जो प्राण त्यागे थे उसको क्या कहा गया है? महापरिनिर्वाण। बहुत ही महत्वपूर्ण पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, तमिल भाषा के शिल्प पद्दिकारम और मणिमेखलई नामक गौरव ग्रंथ किससे संबंधित हैं? तो तमिल भाषा के जो शिल्प पद्दिकारम और मणिमेखलई नामक गौरव ग्रंथ किस संबंधित हैं? ये किससे संबंधित हैं? तो ये जो हैं आपके हिंदू धर्म से संबंधित हैं। ठीक है, हिंदू धर्म से यह संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, बौद्धों के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसे माना जाता है? बौद्धों के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसे माना जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मैत्रेय को। ठीक है, बौद्धों के जो विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार मैत्रेय को माना जाता है। बौद्ध परंपरा के अनुसार मैत्रेय एक बोधिसत्व है जो भविष्य में पृथ्वी पर अवतरित होंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संस्कृत का प्रथम व्याकरणविद था? ठीक है, विद्वान था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पाणिनि। ठीक है, पाणिनि जो है संस्कृत के प्रथम व्याकरण विद्वान थे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इन्होंने अष्टाध्यायी की रचना की थी। ठीक है, अष्टाध्यायी की रचना की थी किसने? पाणिनि ने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मठ बौद्ध धर्म से संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा चैत्य। ठीक है, बौद्ध जो मठ है वह चैत्य से संबंधित है। मठ बौद्ध धर्म से संबंधित है, वह है चैत्य। अगला है, नालंदा विश्वविद्यालय विद्या का एक महान केंद्र था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बौद्ध धर्म में। ठीक है, नालंदा जो विश्वविद्यालय है यह बौद्ध धर्म में एक विद्या का महान केंद्र था। अगला है, बुद्ध का निर्माण स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है? तो निर्माण स्थल बता चुके हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा कुशीनगर में। इन्होंने यहाँ पे प्राण त्यागे थे 80 वर्ष की अवस्था में। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था लुम्बिनी नामक स्थान पे। अगला है, गौतम बुद्ध कौन से गणराज्य के थे? तो गौतम बुद्ध जो हैं शाक्य गणराज्य के थे, शाक्य। ठीक है, अगला प्रश्न है, मानव के दुखों के अंत के लिए अष्टांगिक मार्ग पथ का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा गौतम बुद्ध ने। ठीक है, गौतम बुद्ध ने जो है दुखों के अंत के लिए अष्टांगिक मार्ग का प्रतिपादन किया था। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म ने समाज के 2 वर्गों को अपने साथ जोड़कर एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा। ये वर्ग थे, कौन कौन से वर्ग थे? तो इसका सही जवाब है स्त्रियां और शूद्र। ठीक है,
इन दो लोगों पे जो हैं इन्होंने बहुत विशेष प्रभाव छोड़ा था। अगला है बौद्ध धर्म में बुल का संबंध बुद्ध के जीवन की किस घटना के साथ है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जन्म। ठीक है, बौद्ध धर्म में कमल एवं सांड का संबंध बुद्ध के जन्म से है, घोड़ा का गृह त्याग से है। ठीक है, घोड़ा का गृह त्याग से है, और आपका पीपल का जो है वह ज्ञान से है। पीपल को बोधि वृक्ष के नाम से जाना जाता है। पद चिन्ह का जो वो है वह निर्वाण से है। ठीक है, तथा स्तूप का जो है वह मृत्यु से है। स्तूप का मृत्यु से है। अगला है बुद्ध का अर्थ क्या है? तो बुद्ध का जो अर्थ है वह है ज्ञान प्राप्त। ठीक है, बुद्ध का अर्थ है ज्ञान प्राप्त। सिद्धार्थ को 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा की रात एक पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था। अब उन्होंने दुख तथा उसके कारणों का पता लगा लिया। इस समय से वे बुद्ध के नाम से विख्यात हुए। ठीक है, बुद्ध का अर्थ है ज्ञान, ध्यान में रखना है, महत्वपूर्ण है। अगला है बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? तो बुद्ध जो हैं किस वंश से संबंधित थे? तो ये शाक्य। ठीक है, शाक्य वंश से संबंधित थे। और इनके जो पिता सुद्धोधन थे, पिता का नाम था सुद्धोधन, कपिल वस्तु के शाक्य गढ़ के प्रधान थे। उनकी माता का नाम क्या था? माया देवी था। माता का नाम माया देवी, पिताजी का नाम सुद्धोधन। सुद्धोधन। ठीक है, और अगला प्रश्न है अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया था? तो किससे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा उपगुप्त से। उपगुप्त से प्रभावित होकर इन्होंने जो है बौद्ध धर्म अपनाया था। दिव्यावदान के अनुसार अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित करने का श्रेय उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु को दिया जाता है। ठीक है, बुद्ध को प्रबोध कहाँ प्राप्त हुआ था? तो बुद्ध को प्रबोध जो है बोध गया में प्राप्त हुआ था। बोध गया में 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा की रात को पीपल के वृक्ष के नीचे बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात जो हैं वे सर्वप्रथम इन्होंने जो उपदेश दिया था वह सिर सारनाथ में दिया था। सारनाथ का नाम है ऋषिपत्तनम। ठीक है, और इसे मृगदाव भी कहते हैं। यहीं उन्होंने 5 ब्राह्मण सन्यासियों को पहला उपदेश दिया था। बुद्ध को प्रबोध कहाँ पे प्राप्त हुआ? बोध गया में, और जो प्रथम उपदेश दिया था वह सारनाथ में। ठीक है, उपदेश जो दिया था वह सारनाथ में। सारनाथ का अन्य नाम है ऋषिपत्तनम। ठीक है, ऋषिपत्तनम, और इसे मृगदाव भी कहते हैं, और ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा एक भारत में लिखित सबसे बाद वाला बौद्ध धर्म ग्रंथ है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका वामसाथ पाक्षिणी। ठीक है, ये जो है सबसे बाद का ग्रंथ है बौद्ध धर्म का, वामसाथ पाक्षिणी। अगला प्रश्न है बुद्ध के उपदेश किस भाषा में हैं? तो पाली भाषा में हैं। ठीक है, बुद्ध के जो उपदेश हैं वह पाली भाषा में हैं। उस समय उत्तर भारत में जो है उत्तर भारत में देसी भाषा बोली जाती थी। ठीक है, जिसे वर्नाकुलर कहते हैं। प्राचीन बौद्ध धार्मिक ग्रंथों की भाषा पाली थी। त्रिपिटक बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। ठीक है, किन किन से मिलके बना है त्रिपिटक? तो सुत्त पिटक और विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। ठीक है, ध्यान में रखना है। अगला है प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना किसमें की गई थी? तो प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना किसमें की गई थी? तो इसका सही जवाब है पाली भाषा में। ठीक है, पाली भाषा में ही बौद्ध धर्म के ग्रंथों की जो है रचना की गई थी। अगला है गौतम बुद्ध का जन्म स्थान। तो लुम्बिनी नामक स्थान पे हुआ था इनका जन्म। ठीक, अगला प्रश्न है बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म संदेश कहाँ पर दिया था? तो बुद्ध ने अपना धर्म संदेश जो है हमने बता चुके हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा सारनाथ में। सारनाथ में अगर आ जाए सारनाथ, नहीं तो ऋषिपत्तनम या मृगदाव। ठीक है, मृगदाव आ जाएगा। सारनाथ कहाँ पे है? तो यह जो है वाराणसी में है, उत्तर प्रदेश में पड़ता है। बोध गया में ज्ञान प्राप्त करने के बाद गौतम बुद्ध उत्तर प्रदेश में वाराणसी के निकट सारनाथ गए थे। बुद्ध ने सारनाथ के हिरण्य उद्यान में 5 भिक्षुओं को एक समूह
को अपना प्रथम उपदेश दिया था। इनके प्रथम उपदेश को धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया है। ठीक है, पूछा जाता है बुद्ध ने जो प्रथम उपदेश दिया है उसे क्या कहा गया है, तो धर्म चक्र परिवर्तन। ठीक है, धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया है बुद्ध के प्रथम उपदेश के लिए। कहाँ पे दिया था? सारनाथ। सारनाथ नहीं आए तो ऋषिपत्नम, ऋषिपत्नम भी नहीं आए तो मृगदाव। अगला है बुद्ध ने अपना पहला उपदेश डैश के डियर पार्क में दिया था, तो इसका सही जवाब हो जाएगा कहाँ पे दिया था, तो सारनाथ। सारनाथ में ही तो दिया था, वही है। अगला प्रश्न है बौद्ध धर्म निम्न में से किन मतों पर विश्वास करता है, तो बौद्ध धर्म जो है किन मतों पर विश्वास करता है, तो यदि इच्छाओं पर काबू पा लिया जाए तो निर्वाण मिल जाएगा। ठीक है, यदि इच्छाओं पर काबू पा लिया जाए तो निर्वाण मिल जाएगा, ध्यान में रखना है। तो दोस्तों यह वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।